ग्लोबल लैंडस्केप बदल रहा है, राष्ट्रवाद बरआचा रहा है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि देश अपनी सीमाओं और पहचान को लेकर अधिक सतर्क हो रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जब वैश्विक संबंधों और सहयोग पर पुनर्विचार किया जा रहा है। देश अपनी सीमाओं और अपनी पहचान पर फिर से विचार कर रहे हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई बार संघर्ष और असहमति भी शामिल होती है। लोग अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। ऐसे माहौल में प्रवासन एक विशेष रूप से विवादास्पद मुद्दा बन गया है। प्रवासन न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को भी उजागर करता है। यह एक ऐसा विषय है जो भावनाओं को भड़काता है और राजनीतिक बहस का केंद्र बनता है। यह कहीं अधिक स्पष्ट नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासियों द्वारा बनाया गया एक राष्ट्र, लेकिन 21वीं सदी में प्रवासन की जटिलताओं से जूझ रहा है। अमेरिका की पहचान और उसकी समृद्धि में अप्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन आज यह मुद्दा अधिक जटिल हो गया है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव आव्रजन नीतियों की जांच के एक युग की शुरुआत थी, जिससे बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे थे। ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन पर कड़े कदम उठाए, जिससे कई समुदायों में चिंता और भय का माहौल पैदा हुआ। ट्रंप प्रशासन ने कानूनी और अवैध दोनों तरह के आव्रजन को कम करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की। इन नीतियों का उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों और सुरक्षा की रक्षा करना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई अप्रवासी समुदायों में असुरक्षा और अनिश्चितता बढ़ गई। इन नीतियों में विशिष्ट देशों के नागरिकों को लक्षित करने वाले यात्रा प्रतिबंधों से लेकर H-1B वीजा कार्यक्रम में बदलाव शामिल है, जो भारत जैसे देशों के कुशल श्रमिकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इन बदलावों ने न केवल प्रवासियों को बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी प्रभावित किया है, जो इन कुशल श्रमिकों पर निर्भर हैं। इन उपायों का घोषित लक्ष्य अमेरिकी नौकरियों और सुरक्षा की रक्षा करना था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन नीतियों ने अमेरिकी समाज में विभाजन और असुरक्षा को बढ़ावा दिया है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि उन्होंने डर और अनिश्चितता का माहौल बनाया है, खासकर अप्रवासी समुदायों के बीच, जो अब पहले से कहीं अधिक जटिल और अक्सर प्रतिकूल वातावरण का सामना कर रहे हैं। ये माहौल न केवल प्रवासियों के लिए बल्कि उनके परिवारों और समुदायों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। इन नीतिगत बदलावों के निहितार्थ दूरगामी हैं, जो न केवल इच्छुक प्रवासियों को प्रभावित करते हैं बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित करते हैं जिन्होंने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन बना लिया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो कई स्तरों पर समाज को प्रभावित करता है। परिवार अलग हो रहे हैं, सपनों को टाला जा रहा है और अमेरिकी समाज में अप्रवासियों के योगदान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह एक मानवीय संकट है जो नीतिगत निर्णयों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका इन मुद्दों से जूझ रहा है, इन नीतिगत परिवर्तनों के मानवीय प्रभाव की जांच करना आवश्यक है, खासकर उन समुदायों पर जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह एक ऐसा समय है जब हमें अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इन नीतियों की बारीकियों और विशिष्ट समुदायों पर उनके प्रभाव को समझना, सूचित संवाद को बढ़ावा देने और संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन के भविष्य के लिए स्थायी समाधान विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक जटिल मुद्दा है जिसे केवल संवाद और समझ के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। जैसे जैसे हम इस जटिल मुद्दे में गहराई से उतरते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि नीतियों और आंकड़ों के पीछे वास्तविक जीवन, आशाओं और सपनों वाले वास्तविक लोग हैं। उनकी कहानियों को सुनना और समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक अधिक न्याय संगत और समावेशी समाज का निर्माण कर सकें। उनकी कहानियों को सुनना जरूरी है। यह केवल नीतियों का मामला नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की बात है जो इन नीतियों से प्रभावित होते हैं। उनकी आवाजें हमें एक बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती हैं। आव्रजन के प्रति ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण पिछले प्रशासनों से एक अलग प्रस्थान था। ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन नीतियों में कई कठोर बदलाव किए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन नीतियों का उद्देश्य आव्रजन को सीमित करना और अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देना था।
जबकि आव्रजन लंबे समय से अमेरिकी राजनीति में बहस का विषय रहा है, ट्रंप प्रशासन के तहत यह बहस और भी तीव्र हो गई। कांग्रेस में आव्रजन सुधार पर गर्मागर्म बहसें हुईं और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। ट्रंप युग में अधिक प्रतिबंधात्मक और प्रवर्तन केंद्रित दृष्टिकोण देखा गया। सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई और अवैध आव्रजन को रोकने के लिए नए उपाय लागू किए गए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक कानूनी आव्रजन को कम करने पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित करना था, खासकर वीजा आवेदनों की जांच में वृद्धि। वीजा प्रक्रिया को और अधिक जटिल और समय लेने वाला बना दिया गया। सख्त पात्रता आवश्यकताओं और जारी किए गए वीजा की कुल संख्या में कमी जैसे उपायों के माध्यम से वीजा आवेदकों को अब अधिक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। इन नीतियों के कारण कई आव्रजन आवेदकों को निराशा का सामना करना पड़ा। वीजा प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया था। यह बदलाव H-1B वीजा कार्यक्रम में किए गए बदलावों में स्पष्ट था, जो भारत के कुशल श्रमिकों द्वारा बहुत अधिक उपयोग किया जाने वाला कार्यक्रम है। H-1B वीजा धारकों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हुई, जो भारत के कुशल श्रमिकों द्वारा बहुत अधिक उपयोग किया जाने वाला कार्यक्रम है। H-1B वीजा धारकों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हुई। भारतीय पेशेवरों को अब अपने वीजा को बनाए रखने के लिए अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। H-1B वीजा अमेरिकी नियोक्ताओं को उन विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ये कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप प्रशासन ने कई उपाय पेश किए, जिससे कंपनियों के लिए H-1B कार्यक्रम के माध्यम से विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करना अधिक कठिन हो गया। इन उपायों ने कंपनियों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न की। इनमें H-1B वीजा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन आवश्यकताओं को बढ़ाना, जिससे कंपनियों को अधिक वेतन देना पड़ा। यह कदम कंपनियों के लिए वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला था। वीजा नवीनीकरण के लिए सख्त नियम पेश करना, जिससे वीजा धारकों को अपने वीजा को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह प्रक्रिया अब अधिक जटिल और समय लेने वाली हो गई थी और विदेशी आवेदकों पर अमेरिकी श्रमिकों के चयन को प्राथमिकता देना शामिल है। इस नीति का उद्देश्य अमेरिकी श्रमिकों को अधिक अवसर प्रदान करना था। इन परिवर्तनों का भारतीय पेशेवरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिनमें से कई संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए H-1B वीजा पर भरोसा करते हैं। इन नीतियों ने उनके करियर को प्रभावित किया, जिनमें से कई संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए H-1B वीजा पर भरोसा करते हैं। इन नीतियों ने उनके करियर को प्रभावित किया। भारतीय पेशेवरों को अब अपने भविष्य के बारे में अधिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। H-1B कार्यक्रम के कड़े होने से संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के साथ साथ देश में करियर बनाने के इच्छुक लोगों में अनिश्चितता और चिंता बढ़ गई है। यह अनिश्चितता उनके परिवारों को भी प्रभावित कर रही है। परिवर्तनों ने अमेरिकी व्यवसायों के बीच भी चिंताएं पैदा की हैं, जो अपने कार्यबल में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भरने के लिए अत्यधिक कुशल विदेशी श्रमिकों पर भरोसा करते हैं। कंपनियों को अब अपने कार्यबल की योजना बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आव्रजन के प्रति ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण H-1B वीजा कार्यक्रम से आगे भी बढ़ा, जिसने कई अन्य वीजा श्रेणियों और आव्रजन मार्गों को प्रभावित किया। इन नीतियों ने आव्रजन प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया, जिसने कई अन्य वीजा श्रेणियों और आव्रजन मार्गों को प्रभावित किया। कानूनी और अवैध दोनों तरह के आव्रजन को कम करने पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के दूरगामी परिणाम हुए हैं, जिससे आव्रजन प्रक्रिया में और भी कठिनाइयां उत्पन्न हुई। कानूनी और अवैध दोनों तरह के आव्रजन को कम करने पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के दूरगामी परिणाम हुए हैं, न केवल इच्छुक प्रवासियों के लिए, बल्कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए भी। इन नीतियों ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया, न केवल इच्छुक प्रवासियों के लिए, बल्कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए भी। इन नीतियों ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया। परिवारों को पुनर्मिलन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और व्यवसायों को अपने कार्यबल की योजना बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
आव्रजन प्रवर्तन पर ट्रंप प्रशासन का ध्यान निर्वासन के प्रति उसके दृष्टिकोण में स्पष्ट था। ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन नीतियों को सख्त बनाने और निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई कदम उठाए। ट्रंप प्रशासन के तहत निर्वासन के लिए प्राथमिकता की परिभाषा को काफी व्यापक बनाया गया था। इसने उन लोगों को भी निशाना बनाया जो पहले निर्वासन की प्राथमिकता सूची में नहीं थे। पहले, सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को निर्वासित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जैसे कि गंभीर अपराधों के दोषी। यह दृष्टिकोण समझ में आता था क्योंकि यह समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता देता था। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए परिभाषा का विस्तार किया जिन्होंने छोटे मोटे अपराध किए थे, जैसे कि ट्रैफिक उल्लंघन या अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बने रहना। इसने कई लोगों के लिए अनिश्चितता और भय का माहौल पैदा कर दिया। निर्वासन प्राथमिकताओं के इस विस्तार ने अप्रवासी समुदायों के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि छोटे मोटे उल्लंघन भी संभावित रूप से निर्वासन का कारण बन सकते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से उन परिवारों के लिए कठिन थी जो वर्षों से अमेरिका में रह रहे थे और जिनके बच्चे अमेरिकी नागरिक थे। प्रशासन ने अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के लिए कानूनी दर्जा प्राप्त करना भी कठिन बना दिया। भले ही वे आवश्यकताओं को पूरा करते हों, कानूनी रास्तों तक पहुंच सीमित करके और सबूत का बोझ बढ़ाकर इसने कानूनी प्रक्रियाओं को जटिल और समय लेने वाला बना दिया। निर्वासन नियमों में बदलाव का संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारतीय समुदाय, जो आमतौर पर उच्च शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में सक्रिय है, ने भी इन नीतियों के कारण असुरक्षा महसूस की। जबकि अन्य समूहों की तुलना में भारतीयों में अनिर्दिष्ट आव्रजन की दर अपेक्षाकृत कम है। निर्वासन नियमों में बदलाव का मतलब था कि जो लोग वर्षों से देश में रह रहे थे और उन्होंने परिवार और व्यवसाय स्थापित किए थे, उन्हें भी छोटे मोटे अपराधों के लिए निर्वासित किए जाने का जोखिम था। यह स्थिति विशेष रूप से उन छात्रों और पेशेवरों के लिए चिंताजनक थी जो अपने करियर और शिक्षा के लिए अमेरिका आए थे। आव्रजन प्रवर्तन के प्रति ट्रंप प्रशासन के दृष्टिकोण ने मानवाधिकार समूहों, आव्रजन अधिवक्ताओं और कुछ कानूनी विशेषज्ञों की आलोचना की, जिन्होंने तर्क दिया कि परिवर्तन अत्यधिक व्यापक थे, भय का माहौल पैदा करते थे और कमजोर समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते थे। इन आलोचकों का मानना था कि नीतियों को अधिक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण से लागू किया जाना चाहिए।